हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को, जो कि उसी वीडियो से रिलेटेड है। ये वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड है। ये वीडियो उसी टॉपिक में कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिना समय खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में समझाया था कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को दो जगह डिवाइड किया गया है, एक सब्जेक्ट में और दूसरा प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट क्या होता है? हमारा उद्देश्य यानी कर्ता, और प्रेडिकेट हमारा होता है विधेय। तो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक बार उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, उसमें हमने डेफिनेशन के थ्रू बहुत अच्छे से, एग्जाम्पल के थ्रू भी बहुत अच्छे से समझाया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं आज पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी इस चीज की। दोस्तों, सब्जेक्ट को अगर हम देखा जाए तो सब्जेक्ट को मेनली दो जगह डिवाइड किया गया है, क्वालिफायर और मेन वर्ड में। अब क्या होता है, क्वालिफायर को भी तीन जगह डिवाइड किया जाता है, डिटरमाइन, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि सब्जेक्ट को दो जगह डिवाइड किया जाता है और इसमें क्वालिफायर को तीन जगह डिवाइड किया जाता है। इनको हम सेंटेंस में कैसे समझेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो इन्हीं सब चीजों को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को एग्जाम्पल के थ्रू। दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अ गर्ल रन्स, एक लड़की दौड़ती है। यदि दोस्तों आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि इस सेंटेंस में अ गर्ल सब्जेक्ट है और रन्स जो है वो हमारा प्रेडिकेट है। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। लेकिन दोस्तों, ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक वर्ड गर्ल है और एक लेटर ए है। तो बस हमें यही समझना है कि सब्जेक्ट तो ये पूरा कंबाइंड है, बट इसमें जो दो शब्द हैं उनका यूज क्या है, वो किस तरीके से यहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा गर्ल जो है वो हमारा नाउन है, यानी कि ये हमारा मेन वर्ड है, जिसे हम हेड वर्ड भी कहते हैं। और मेन वर्ड नाउन से पहले जो यहाँ पे आया है ये ए, ये हमारा क्वालिफायर है। तो इस तरीके से ये क्वालिफायर है और ये हमारा गर्ल जो है वो नाउन है, मेन वर्ड, और रन्स हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट को जब दो जगह डिवाइड किया जाता है तो उसमें एक क्वालिफायर और एक मेन वर्ड कैसे काम करते हैं। अब हम दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि क्वालिफायर और मेन वर्ड को तो हमने समझ लिया, क्वालिफायर को तीन जगह जब डिवाइड करते हैं तो इनको हम कैसे समझते हैं। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों अगला एग्जांपल। ये दोस्तों नया सेंटेंस है, अ ब्यूटीफुल वुमन कम्स। इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा, अ ब्यूटीफुल वुमन ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, कम्स ये हमारा प्रेडिकेट बनेगा। अब दोस्तों, हमें बस ये समझना है कि इसमें वुमन है, ये तो हमारा नाउन हो गया, ये हमारा मेन वर्ड हो गया, यानी कि मेन वर्ड, हेड वर्ड। लेकिन इससे पहले जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, और ब्यूटीफुल से पहले जो ए है वो क्या है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन से पहले कोई गुण दिखाया जाता है, उसका रंग रूप या कोई भी उसका उसका जो क्वालिटी दिखाई जाती है वो एडजेक्टिव का कार्य करती है। जैसे इस सेंटेंस में हम देखें तो वुमेन से पहले ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, और ब्यूटीफुल जो है वो इस औरत के बारे में इसके गुण को दिखा रहा है कि ब्यूटीफुल मतलब लेडीज सुंदर है, वो औरत सुंदर है। तो ये हमारा बनेगा यहाँ पे एडजेक्टिव, और इससे पहले जो ए है वो भी हमने आपको समझाया, ये बनेगा हमारा क्वालिफायर। तो इससे आप समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ड सब्जेक्ट से पहले जो है वो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, और उससे पहले जो ए है वो क्वालिफायर है। तो दोस्तों, हमने समझ लिया क्वालिफायर मतलब यहाँ पे ये डिटरमाइन में आएगा, ये डिटरमाइन में, ठीक है। पहला डिटरमाइन हो जाएगा, क्वालिफायर चेंज इनटू ए डिटरमाइन, उसका दूसरा एडजेक्टिव। अब दोस्तों, हमने इसमें डिटरमाइन और एडजेक्टिव को तो समझ लिया, लेकिन हमने अभी एडजेक्टिवल फ्रेज को नहीं समझा। अब हम समझेंगे कि एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं दोस्तों अगला सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया हुआ है, ए ब्लैक कैट विद ब्लू आईज जंप्ड। इस सेंटेंस में दोस्तों अगर देखा जाए तो ए ब्लैक कैट ये हमारा सब्जेक्ट है और जंप्ड ये हमारा प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, तो फिर ये बीच का जो
बच्चा ये फिर क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीच में ये विद ब्लू आईज, ये एक फ्रेज है, यही एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट में हमने अभी आपको बताया कि ये जो कैट है ये हमारा नाउन है, यानी कि मेन वर्ड है, इसको हेड वर्ड कहते हैं। इससे पहले क्या आया, उसका गुण दिखाया कि जो बिल्ली है वो काली है, तो यहाँ पे हम इसको एडजेक्टिव मानेंगे या एडजेक्टिव है ये। और इससे पहले ये जो ए है ये डिटरमिनर का काम करता है, यानी डिटरमाइन, और ये एडजेक्टिव, ये हमारा कैट नाउन हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो दोस्तों ये हमारी विद ब्लू आईज ये हो गया एक फ्रेज जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। अब यहाँ से आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि कभी भी किसी भी वाक्य में या किसी भी सेंटेंस में जो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है, और जो हमारे एडजेक्टिव और डिटरमिनर है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आते हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और यदि आप इसको डीप में जाके पढ़ते हैं तो सेंटेंस में, तो वैसे भी आप समझ सकते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन तो होते ही हैं, उनके अलावा जीरंड और इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट बन जाते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि हम आने वाले वीडियो में जिसमें सब्जेक्ट के पार्ट्स की बात करेंगे तो उसमें हम जीरंड और इन्फिनेटिव सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे। तो अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि जीरंड सब्जेक्ट और इन्फिनेटिव सब्जेक्ट कौन से कैसे बनते हैं, समझते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जीरंड सब्जेक्ट कैसे बनते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब प्लस आईएनजी से सेंटेंस शुरू होता है, मतलब जीरंड सेंटेंस में नॉर्मल सब्जेक्ट राम, श्याम, मोहन इस तरीके से नहीं होता है। जीरंड सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगकर ही सेंटेंस शुरू किया जाता है, और मेन वर्ब प्लस आईएनजी लग के ही वही जीरंड सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो इस सेंटेंस में दोस्तों आप देख रहे होंगे रीडिंग इज गुड, रीडिंग में पढ़ना, इज में है, गुड में अच्छा, यानी पढ़ना अच्छा है। तो इसमें रीड क्या है, हमारी मेन वर्ब है और आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो यही हमारा सब्जेक्ट कार्य कर रही है। इज गुड ये हमारा प्रेडिकेट है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, या आपने कई जगह ऐसी चीजें पढ़ी होंगी, आपने कहीं कहीं लिखा हुआ देखा होगा स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो वो जीरंड सेंटेंस ही है, और उसमें स्मोकिंग जो लिखा हुआ है वो आईएनजी फॉर्म है, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड की हुई है। तो स्मोक मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है, तो वो जीरंड सेंटेंस है, और उसमें स्मोकिंग जो है वो हमारी जीरंड सब्जेक्ट है। इज हार्मफुल वो हमारा प्रेडिकेट है। इस तरीके से दोस्तों अब हम समझते हैं सेकंड सेंटेंस को। ये लिखा हुआ रनिंग ऑन द रोड इज डेंजरस, यानी रनिंग में दौड़ना, ऑन द रोड में सड़क पर, इज में है डेंजरस में खतरनाक। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे तो आप बता देंगे ये तो हमारा हो गया जीरंड सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया इज डेंजरस प्रेडिकेट। अब दोस्तों हम समझते हैं फिर ये जो बीच का ऑन द रोड ये क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं ये भी एक फ्रेज है, ठीक है, ये एक फ्रेज है। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों कि जो फ्रेज होती हैं वो उनका कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन किसी भी बात को पूर्णतः स्पष्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे ऑन द रोड, इससे कुछ तो समझ में आ रहा है बट पूरी बात को स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो फ्रेज है इसको हम कहते हैं मोडिफायर, मोडिफायर यानी कि ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ये क्या करती है, ये इस सेंटेंस को और क्लियर करती है और स्पष्ट रूप दे देती है, इसलिए इसे हम मोडिफायर ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई सेंटेंस मेन वर्ब प्लस आईएनजी से शुरू होता है वो जीरंड सेंटेंस होता है, और वही मेन वर्ब प्लस आईएनजी उसका जीरंड सब्जेक्ट होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन्फिनेटिव सब्जेक्ट की, इसको समझते हैं। दोस्तों हमने अभी बताया कि कोई भी सेंटेंस वर्ब प्लस आईएनजी से शुरू होता है तो वो जीरंड सब्जेक्ट कहलाता है। इसी प्रकार जब कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब से तो शुरू होता है लेकिन उसके पहले टू लगा होता है, इसमें भी सब्जेक्ट राम, श्याम, मोहन नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये भी मेन वर्ब से ही शुरू होता है और इसमें पहले वर्ब से पहले भी टू लगा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टू ओबे आवर पेरेंट्स, टू ओबे मींस कहना, मानो, आवर पेरेंट्स मींस अपने माता पिता। तो दोस्तों अब हम इसमें देखते हैं, ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव सब्जेक्ट और ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो इसमें क्या है, मेन वर्ब ओबे है, उससे पहले लगा हुआ है हमारा टू, तो ये इन्फिनेटिव सब्जेक्ट हो गया और सेंटेंस ये है इन्फिनेटिव सेंटेंस हो गए। इसी प्रकार हम समझते हैं सेकंड सेंटेंस को। इसमें लिखा हुआ है टू अटेंड द क्लास रेगुलरली गिव्स सक्सेस। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि
लगातार क्लास करना या रेगुलर क्लास करना कहीं ना कहीं सफलता दिलाने में मददगार होता है, सफलता दिलाता है। दोस्तों इसमें हम देखेंगे तो टू अटेंड, जो अटेंड है हमारा वो क्या है, मेन वर्ब है ये, ठीक है, और इससे पहले लगा हुआ है टू, तो ये हमारा बन गया इन्फिनेटिव सब्जेक्ट। अब हम बात करें गिव्स सक्सेस, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो ये बीच का जो एक फ्रेज है ये क्या है, तो ऊपर के सेंटेंस की तरह, मतलब जीरन के सेंटेंस की तरह भी दोस्तों ये भी हमारा मॉडिफायर का काम कर रहा है, मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट इसको हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये इस सेंटेंस में और क्लियरिटी ला रहा है, इसलिए ये मॉडिफाई या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से टॉपिक को समझे होंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।